हेलो एवरीवन। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट बनाया था और ये जो है इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और टफ क्वेश्चन को लेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। बस ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने लायक है, ताकि जब आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़ी गौर से देखिएगा। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम क्या काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर को हम y मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, यहां पर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर हम डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो क्या आता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए यहां पर y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो यही चीज ना यहाँ पे है। हाँ, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। अच्छा एक चीज बताइए, तो dy इक्वल टू, देखिए तो dx इधर का में बटा में है तो इधर क्या चीज में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2x dx। अब इस चीज को हम यहां पर बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि अगर हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए dy इक्वल टू 2x dx। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस चीज में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर बड़ी गौर से समझिएगा। देखिए 2x इंटू dx, क्या है 2x इंटू dx। देखिए तो 2x इंटू dx को क्या किसके बराबर है, dy के बराबर है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dy। 2x dx किसके बराबर है, तो 2x dx dy के बराबर है। क्लियर है? अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके लिए लिखे हैं, तो y के लिए लिखे हैं। तो देखिए यहां पर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं 1 बटा y। एक बार और बड़ी गौर से समझिएगा। देखिए तो हम इस चीज को अगर ऐसे लिखे, यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे लिखे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, तो गलत नहीं है ना। देखिए क्या है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यही चीज आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या माना था, y माना था। तो क्या लिखेंगे 1 बटा y लिखेंगे, तो देखिए 1 बटा y। अच्छा क्या है 2x dx, देखिए तो हमारा 2x dx किसके बराबर आया है, तो dy के बराबर आया है। तो यहां पर इसके लिए dy लिख सकते हैं, तो इसके लिए dy लिख दिए। जब इसके लिए y लिख सकते हैं तो इसके लिए dy भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर वही काम किया। अब यहां पर आप खुद बताइए 1 बटा y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log y प्लस c, यही ना इसका इंटीग्रेशन होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये log y का इंटीग्रेशन, y की हमने कितना माना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। क्लियर है? और यही हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले नीचे वाला जो डोमिनेटर में उसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब मैंने इसका डिफरेंशिएट निकाल दिया, यानी कि dy इक्वल टू 2x dx के इक्वल है। तो यहाँ पर 2x dx इक्वल टू क्या हो जाता है, dy हो जाता है। अब हमने क्या काम किया कि ये जो क्वेश्चन है वहां पे मैंने ये सारी चीज को पुट कर दिया। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, हमने इसको माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माना, y माना है। तो हमने 1 बटा y लिख दिया और 2x dx को क्या माना है, dy, तो यहाँ पे dy लिख दिया। गौर से समझिएगा, इस चीज के लिए मैंने लिखा है 1 बटा y
और इस चीज के लिए मैंने लिखा है dy। क्या है लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 1/1 + x² था, तो 1 + x² के लिए क्या था, y था, तो y, और ये 2x dx मेरा कितना आया था, तो dy के इक्वल, तो dy के इक्वल, और इसको इंटीग्रेशन मैंने बना करके ये आंसर ला दिया। ये इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीका से डिफरेंशिएट किया है, दोबारा मैंने अच्छे से समझाया। अगली बार से मैं क्वेश्चन जब भी बनाऊंगा तो मैंने सीधा डिफरेंशिएट कर दूंगा और आप इसके बाद अपना देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड हमारा क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बटा x इंटू dx। हम यहां पर क्या काम करेंगे, हम यहां पर log x को y मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, log x इक्वल टू y मानेंगे, क्लियर है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, अब बराबर ये क्या हो जाएगा dy/dx, क्या है बटा के नीचे dx है, तो ये इधर आ जाएगा, तो इनटू के इधर क्या लिख सकते हैं dx, क्लियर है। मैंने क्या किया, बोथ साइड डिफरेंशिएट मैंने किया, क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 1/x dx की जगह पर हम क्या मान सकते हैं dy। अब देखिए अब हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या है यहां पर log x का होल स्क्वायर बटा x है ना। देखिए तो हमने log x को क्या माना था, y माना था, यानी कि log x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हो y, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके जगह लिखेंगे y का स्क्वायर बटा, देखिए तो 1/x था, गौर से समझिएगा 1/x और dx, इसके लिए हम लोग क्या लिखा है 1/x dx, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं dy, तो बटा में कुछ नहीं होगा, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे dy। मैंने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने इस चीज को तोड़ करके बताया था, ध्यान में रखना चाहिए इस चीज को। चलिए एक बार और बता देते हैं, यहां पर क्या है देखिए log x का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x इंटू log x का होल स्क्वायर और dx, यहां पे log x का होल स्क्वायर dx है, तो log x के लिए मैंने क्या माना था y माना था, तो y का स्क्वायर। अच्छा 1/x और क्या 1/x और dx रहे, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था 1/x dx, इसके लिए क्या माने थे dy, तो ये हमारा क्या हो जाता है dy, माने नहीं थे, हमारा आया था dy, तो ये क्या हो जाएगा dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन होगा आप खुद बता दीजिए, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो y अगर इसको इंटीग्रेशन बनाएंगे तो क्या जाएगा y³/3 + c। अच्छा इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, y हमने क्या माना था log x को, तो क्या हो जाएगा log x का। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है 1/x + x log x dx। इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/x कॉमन कर लीजिए, x जब कॉमन करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा log x, क्लियर है dx। 1 + log x को अब हम लोग मान लेंगे y, जैसे कि हर क्वेश्चन में मानते आए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + log x = y। आप चाहे तो इतना पर वीडियो पॉज करके और खुद से बना सकते हैं। अब देखिए 1 + log x को क्या मान लिए y, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन वाला काम करेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहां पर ध्यान से समझ सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 1/x = y का डिफरेंशिएशन dy/dx, dx कथी में बटा में, तो इधर आ जाएगा तो किसमें मल्टीप्लाई में, तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। अब हमको इस चीज को और इस चीज को ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चन आगे बनाने में हमको काम आ सके। अब यहां पर देखिए कैसे होगा, अब इस दोनों चीज को हमने क्या किया, पहले y मान लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया और dx को एक तरफ ला दिया। अब इसके बाद देखिए क्या हम करेंगे, अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, देखिए कैसे 1/x dx, गौर से समझिएगा 1/x dx, इसके लिए कैसे लिखते हैं dy, तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे यहां पर लिखेंगे dy, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए
1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या माना था, y माना था। और एक चीज और देखने वाली है कि 1 बटा के नीचे है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस लॉग एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो 1 बटा y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 1 बटा y का इंटीग्रेशन हो जाता है log y प्लस सी, log y अब प्लस सी। y हमने y को क्या माना था, y हमने माना था 1 प्लस लॉग एक्स के लिए, तो क्या हो जाएगा log y के लिए क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स। ये पता है ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। आपने एक धमाल मूवी देखा होगा, आई थिंक शायद धमाल मूवी था, पता नहीं। उसमें क्या था कि जब एक दलदल में फंस जाता है तो एक जो उसका साथी रहता है वो क्या उसके तरफ एक सांप को बिकता है। अब बोलता है कि अभी ये तो सांप है, इसको कैसे पकड़ो, तो बोलता है यार रस्सी समझ के पकड़ ले, और वो उसको समझ के पकड़ करके निकल जाता है। तो बिल्कुल यही है कि अगर आपके क्वेश्चन आपको अगर भारी लग रहा है तो आप उसको वाई मान सकते हैं, ठीक है, वाई मान करके आप इसको बना सकते हैं, फिर आपको वही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही घटना की तरह एक तरीके से हम देखें तो देखिए एक हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एक चीज हम बताते हैं कि अधिकतम स्टूडेंट इसको u इंटू भी के फॉर्मूला पर बनाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये क्या साइन एक्स, यहाँ पर क्या कॉस एक्स है, तो हम वैसे ही थे कॉस एक्स इक्वल टू मान लेंगे y, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि बटा के नीचे डी एक्स है तो इधर किधर जाएगा, गुना के तरफ आ जाएगा डी एक्स, क्लियर है। अब इस चीज को हम क्या बोला था कि एक इसको और एक इसको, ये दो चीज को क्वेश्चन में डाल देना है। अब कैसे डालेगा, देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, अच्छा माइनस इधर है तो माइनस अगर हम दोनों साइड में लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पर ध्यान दीजिए साइन एक्स डी एक्स, देखिए तो साइन एक्स डी एक्स किसके है माइनस डी वाई के बराबर है, तो इंटीग्रेशन माइनस को बाहर निकाल देंगे और डी वाई के बराबर है। बच क्या गया, बच हमारा गया साइन इंटू इसके अंदर में कॉस, तो ये वाला साइन तो सेम रहेगा साइन, और देखिए कॉस एक्स को मैंने क्या माना था y, तो कॉस y, क्लियर है। अब आप लोग जानते हैं साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस y, तो इसके लिए लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस कॉस y डी कॉस y अब प्लस का c, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस, देखिए तो y मैंने किसको माना था कॉस को, इसी को ना माना था, तो क्या जाएगा कॉस इंटू कॉस y, क्लियर है, कॉस y प्लस का c, और यही हमारा हो जाता है आंसर, क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा ये क्या है dx है और ये इंटीग्रेशन में है, हम इसको इस तरीका से बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है, यहां पे आपको अगर हम एक काम करें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां ध्यान दीजिएगा क्या है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 अब बटा 2। देखिए मल्टीप्लाई आपको पूछने का अधिकार है कि आपने आखिर मल्टीप्लाई किया क्यों, अब भी किया तो 2 से काहे किया, 3 से 4 से काहे नहीं किया, सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई किए क्यों, पहलू का क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मल्टीप्लाई किए तो आप 2 ही से काहे किए, 3 4 5 6 से काहे नहीं किए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई हम इसलिए किए क्योंकि अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक फार्मूला पर आ जाएगा, और दूसरा क्रम कि 2 से मल्टीप्लाई क्या है क्या कि फार्मूला पर लाना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यह फॉर्मूला होता है साइन 2a का, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, देखिए 1/2 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन 2a, ए या एक्स, तो इसके जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी, क्लियर है, और डी एक्स। अब यहां से हम लोग आसानी से 2ax प्लस बी को हम लोग मान लेंगे y, क्या मानेंगे
2ax प्लस बी को मानेंगे हम लोग y। देखिए यहां पर x के साथ ये लगल है लेकिन b के साथ x नहीं लगल है, यानी कि b एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन 0 मानते हैं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या मानेंगे तो 2a, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो बचा क्या 2a। अच्छा इक्वल टू क्या आ जाएगा dy बटा dx, बटा का नीचे dx है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx यहां लगेगा, यहां से dx हट जाएगा। अब हमको एक इसको और एक इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? देखिए बोथ साइड डिफरेंशिएशन ये सब आप अपना फेयर कॉपी में बनाते रहिएगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीका से बता दिया, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने प्रॉपर तरीका से बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। साइंस के स्टूडेंट है ना और आप इंटीग्रेशन मैथ बनाने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर जहां समझ में ना आए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर आप 2 क्वेश्चन मैंने बताया तो उसको अच्छा से देखिए, उसको पहले अच्छा से देखिए तब जाकर के आपको ये वाला क्वेश्चन सब बनेगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि आप 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इंटीग्रेशन का, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बनाने आएगा तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा सब बन जाएगा, अगर आपको बनाने नहीं आया तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये चलते इंपॉर्टेंट या वीआईपी क्वेश्चन सॉरी वीवीआई क्वेश्चन के ऊपर नहीं रहिए, बस आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड में वो बनेगा 100%, हम लिख करके दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम इसको अब इसको हम सजा करके लिखेंगे, क्या है 1/2, ठीक है इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए साइन है तो ये तो रहेगा ही साइन। गौर से समझिएगा क्या है यहां पर ax प्लस बी, हमने ax प्लस बी को क्या माना था y माना था। देखिए यहां पर 2b है, 2ax प्लस बी को हमने क्या माना था y माना था। यहां पर ध्यान दीजिए 2ax प्लस 2b मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस चीज को मैंने क्या माना है y, तो मैं यहां पर लिखूंगा साइन y। ठीक है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलेगा कि सर यहां पर तो dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास क्या देखिए 1/2 है तो 1/2 आ गया, साइन है तो साइन आ गया। अच्छा 2x इसको हमने माना था y तो y आ गया। अब बचा हमारा क्या dx, तो देखिए यहां से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे। गौर से यहां पर समझिएगा, यहां से dx का वैल्यू देखिए क्या 2a dx है ना। अगर हम 2a को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बटा के नीचे आ जाएगा 2a बटा के नीचे आ जाएगा dx के लिए। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे dy अब बटा 2a, या फिर इस चीज को देखिए 2a जो है इसके साथ तो x ना लगल है, यानी कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो हम इसको इसके साथ लिख सकते हैं। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4a। समझ में आ गया होगा क्या था 2a इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, मैंने इसको डिवाइड में कर दिया इस साइड में। क्लियर है? अब dx का मान dy बटा 2a हो गया है। अब हम क्या करेंगे dx के जगह पे जहां पर dx था वहां पर dy अब बटा 2a है तो 2a को आगे बढ़ देते 4a बन गया। क्लियर है? अब साइन y के क्या हो जाता है बताइए, मैंने इससे पीछे ही बताया था साइन y का, साइन का क्या हो जाता है माइनस का कॉस, तो लिखेंगे माइनस कॉस y। अब इसको इस तरीका से लिख सकते हो 1/4a माइनस 1/4a और क्या हो जाएगा cos y, y मैंने किसको माना था तो y हमने माना था 2ax प्लस बी, तो 2ax प्लस बी और प्लस का c, और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे माइनस है थोड़ा सा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्या रूट अंडर ax प्लस बी। अब थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होकर के देखिए, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं नो डाउट, आप पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये है और ये dx है। क्लियर है? क्वेश्चन आपको सिंपल दे देगा, ये इंटीग्रेशन का साइन और dx खुद से आप ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं ax प्लस बी को मान लेते हैं y, ax प्लस बी को मान लेंगे y। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये b है तो ये तो आपको सिंपल 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा ax, तो हम लोग अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होता है, तो बचा क्या a, तो a इक्वल टू dy बटा dx।
अब dx को इधर लाइए, dx इधर बटा में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, गुना में dx। अच्छा a इधर गुना में तो इधर कथी में आ जाएगा, बटा में, तो dx इक्वल टू dy बटा a। चलिए इतना हो गया और ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इस सारे वैल्यू को ऊपर वाला में पुट करते हैं। देखिए अगर रूट y रहेगा तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं y के पावर 1/2। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर के देख लिए, मैंने बताया था अगर रूट y है तो y के लिए हम लोग 1/2 को मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं नहीं, ये 1/2 के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर रूट है तो रूट लिखेंगे, क्या है ax प्लस b को मैंने y माना था तो यानी कि रूट क्या हो जाएगा y। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या dx है तो dx है, यहाँ पर देखिए इसके लिए तो मैंने y मान लिया, मतलब कि इतना का कहानी हमारा खत्म हो गया है। अब बचा dx, देखिए तो dx किसके बराबर है, dy बटा a के। तो यहाँ पर देखेंगे dy और देखिए बटा a है, a के साथ तो कोई x वैक्स नहीं लगल है, यानी कि यह क्या वैल्यू हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 बटा a। अब रूट y के लिए मैंने बताया था y के पावर 1/2, क्लियर है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या आता, पावर में एक जोड़ करके बटा के नीचे लिखा जाता है। तो देखिए 1/a y है तो y के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, इसको हम प्लस का c, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a। देखिए तो 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो जाता है 3, यानी y टू द पावर 3, ठीक है, अब बाई 2 अब बटा, देखिए तो नीचे क्या हो जाएगा 3 और डबल बटे का क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं प्लस का c। एक अच्छा तरीका से अगर हम लोग लिखे तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2y के पावर 3/2 बाई 3a प्लस का c। क्लियर है, यह हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 7 का, क्या है रूट x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 dx। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे बनाएंगे। देखिए x प्लस 2 को हम लोग मानेंगे y, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू y। अब यहां पर आप बताइए कि dy बटा dx, 2 तो 0 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू dy बटा dx। अच्छा ये 1 इधर dx इधर बटा में तो इधर गुना में आ जाएगा, यानी कि हम सीधे यहाँ पर dx लिख दे, क्योंकि 1 में कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना डिजिट को चेंज करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, y बराबर मैंने मान लिया, डिफरेंशिएट मैंने कर लिया a में। अब हम क्या काम करेंगे, आगे इसको बनाएंगे। आगे क्या होगा से देखिए ये हो गया। अब बताइए कि y बराबर x प्लस 2 था, तो यहां पर x है तो मैं मानूंगा यहां पर x, क्लियर है। अच्छा ये रूट है तो रूट अंडर, यहां पर क्या था y तो y। अच्छा dx किसके बराबर है, dy के, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे dy के बराबर। यहां पर एक चीज समझिए, हम इसको y मान लिए, क्लियर है, और मैंने dx बराबर dy ला दिया। जब हम y किसी को मानते हैं तो हमको उसको इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि उसके साथ जो लगल है dx उसको भी dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। और dy के फॉर्म में जैसे तक कन्वर्ट करेंगे तो हमारा देखिए ये क्या था, इसके साथ था dx तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन इसके साथ dy रहेगा तभी तो इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना, क्या y के रिस्पेक्ट में, ये था x के रिस्पेक्ट में। यहां पर x के रिस्पेक्ट में था, चलते आपको खाली x दिख रहा है, यहां पर y के रिस्पेक्ट में है इसलिए यहां पर y दिखना चाहिए, लेकिन एगो x दिखाई था। तो इस x को y बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है, y होता है। अगर 2 इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y माइनस 2, यानी x किसके बराबर है, y माइनस 2 के बराबर है। तो हम लोग x बराबर y माइनस 2 लिख सकते हैं, तो यहां पर x की जगह हम लोग लिखेंगे y माइनस 2, क्लियर है, और इनटू रूट y डी वाई। अब आप क्या काम करके इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y है इंटू वाई टू द पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा रूट वाई इंटू वाई माइनस 2 रूट वाई। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे इससे देखिए, यहाँ पर y के पावर 1, रूट y का मतलब मैंने बताया था कि y 1 मतलब कि इसका ये बराबर हो जाता है y के पावर 1/2। हम लोग इस इंटू में तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं, इसको रूट के लिए हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा ये 1 यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं +1 कर सकते हैं, और इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब इस क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 3 यानी y टू दी पावर 3/2 बाई कुछ नहीं क्योंकि अभी तो मैंने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, माइनस ये क्या है, अच्छा इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं dy माइनस 2 है तो 2 इंटीग्रेशन y टू दी पावर 1/2। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा पावर में इसको एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या है y, इसको इंटीग्रेशन को साइन हट जाएगा, क्या हो जाएगा y टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। अब इसमें मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 3 या 2 5 y टू दी पावर 5/2, तो ये भी 5/2 होगा, तो क्या हो जाएगा 5 डबल बटा के नीचे, अच्छा इसको 5/2 थोड़ा सा सही से लिख देते हैं 5/2, ये बाई जो 2 है वो क्या हो जाएगा डबल बटे ऊपर चला जाएगा, माइनस यहां पर देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 1 जा 2 2 1 3 y टू दी पावर 3/2 बाई कितना हो जाएगा 3 और बाई 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और आगे प्लस का c, और ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, ये स्पेस ज्यादा है, चलते हमने यहाँ पर गुना किया था डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ कर लिख दिया, तो आप लोग ये पूरा आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है x√1 + 2x² dx। इसमें थोड़ा सा हम आपको हिंट्स दे देते हैं, आप खुद बना करके और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंट्स क्या है इसमें, सो देखिए x है √1 + 2x², तो क्या आ जाएगा 1 + 2x² को हम लोग मानेंगे y, जैसे तो इसको y मानेंगे तो हम लोग क्या करते हैं अब dy/dx, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2 है तो ये आ गया जाएगा 2 2 जा 4x = dy, अब बटा dx को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, सो देखिए बाई में 4 है, इधर कहां चला जाएगा इनटू में, तो यहां पर क्या हो जाएगा x dx = dy/4। अब हम लोग इस दो चीज को रखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। x है dx है, x dx के लिए क्या हो जाता है dy/4। अच्छा 1 + 2x² को मैंने क्या माना था y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे √1 + 2x², 1 + 2x² को मैंने y माना था तो y, dx है तो dx है ना x dx, तो x dx के लिए क्या आ गया है dy/4, तो लिखेंगे dy, अब बटा 4 है तो ये हम इसको बाहर लिख सकते हैं। √y का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब इसके बाद आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को, और y का वैल्यू अंतिम में पुट कर देना, कहानी खत्म। क्लियर है। चलिए यहां पर क्वेश्चन है 4x + 2 √x² + x + 1। हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले हम यहां पर क्या काम करेंगे, सो देखिए यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2x + 1 और √x² + x + 1। आपने देखा है हमने जितना भी अभी क्वेश्चन बनाया वो जितना रूट के अंडर वाला जितना रहता है उस सबको y मान लेता है, यानी कि पहलुका बात याद रखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन में रूट के अंदर जो रहता है हम उसको y मानते हैं, तो चलिए इसको रूट के अंदर जो इसका भी y मानते हैं। y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा x² + x + 1। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो y है तो यहां पर क्या हो जाएगा dy/dx। देखिए पिछला बार हमने
क्या था कि राइट साइड में y लेते थे, इसमें लेफ्ट साइड में ले लिए, कुछ नहीं, बात तो वही चीज है, कुछ बदलने वाला नहीं है, बात वही चीज है, बस हाथ को घुमा करके इस बार कान को पकड़े। क्लियर है? सीधा भी कान पकड़ा जा सकता है, आप चाहे तो वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा dy, इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस x का क्या हो जाता है 1, इसका क्या हो जाता है 0, ये बटा के इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इस चीज को यहीं पर चिपकाना है, कैसे देखिए, 2 मैंने कॉमन कर लिया, इस 2 को मैं बाहर लिख लूंगा, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यहां पर dx होगा, है ना, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके इक्वल है dy के, तो लिखेंगे dy। चलिए रूट है तो लिखेंगे रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके बराबर y के, तो रूट अंडर y। अब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हैं, आराम से बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन y टू द पावर 1/2, क्या 1 को ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 डी प्लस सी, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 1 2 2 1 3, 2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 बाई 3, अब बाई डबल बाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, क्लियर है, प्लस सी, वाई कितना, वाई हम लोग कितना माना थे यही ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 और बाई 3 प्लस का सी, और यही हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। देखिए इसको हम वैसे ही करेंगे, क्या काम करेंगे यहां ध्यान से समझिएगा, क्या है 1 देखिए तो ये दोनों में से हम लोग x कॉमन कर सकते हैं, सॉरी रूट x कॉमन कर सकते हैं, तो रूट x कॉमन करेंगे तो यहां पर देखिए रूट x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट x माइनस यहां से रूट x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1, क्लियर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आप क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्या काम करना है ध्यान दीजिए, आपको लेना है रूट x प्लस 1, इस चीज को आपको मान लेना है y, रूट एक्स प्लस 1 को क्या मानना है y, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद क्या काम करना है, जब बोथ साइड डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वैल्यू को निकालना है, इसमें पुट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में यस नो बताना है कि सॉल्व हो गया सर, 10 लिखना है, 10 नंबर सॉल्व हो चुका है, ये लिख करके आप कमेंट कीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि 10 नंबर सॉल्व हो चुका है। नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ये आपको होमवर्क के तौर पे रहेगा। और दूसरा नंबर बात ये है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी बनाया वो सारे क्वेश्चन को एक क्या उसी सारे क्वेश्चन को उसी टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या कि लिखिएगा कॉपी पे दो और उसका क्या करिएगा अभ्यास कीजिएगा, ठीक है, और अभ्यास करने के बाद आप इस तरीका से क्या बोलते हैं उसको इमोजी, इस तरीका से इमोजी कमेंट में कीजिएगा, क्लियर है, बनाने के बाद कीजिएगा, बनाने से पहले या बनाए बिना बनाए हुए नहीं कीजिएगा, ऐसा करने से पाप लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ फिर नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ और नए स्माइल के साथ।